वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केसवानिया मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप स्लाइड पर देख पा रहे होंगे, हमारा ये जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसका ये आज 8वां लेक्चर है। और इस 8वें लेक्चर के अंदर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन और साथ में हम आज कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो आपको मैं बताता हुआ चलूँ, आपको दो तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। सबसे पहला तरीका यहाँ पर रहेगा कि आपको सबसे पहले नोट्स के अकॉर्डिंग, दूसरा जो मैंने हैंड रिटन जो नोट्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है आपको गो थ्रू करना। तो दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की, तो यहाँ हम बात करते हैं किसके, यूकैरियोट्स की। हम बात करेंगे यहाँ पर यूकैरियोट्स में। तो जो जीन एक्सप्रेशन है ये आपको अलग अलग लेवल्स में क्या है देखने को मिलती है। पहला ट्रांसक्रिप्शन लेवल में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा प्रोसेसिंग लेवल में आपको देखने को मिल सकती है जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में आपको मिल सकती है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। और वही लास्ट आपको ट्रांसलेशनल लेवल मतलब फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड है ना, उस दौरान भी आपको क्या है जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन क्या है आपको देखने को मिल सकती है। तो ये क्या है, मेटाबॉलिक है, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जो क्या करते हैं जीन एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूं यहाँ पर ई कोलाई का। ई कोलाई, इसेर्सिया कोलाई हम बोलते हैं। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है ये क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करने का काम करते हैं। किस चीज को, लैक्टोज को गैलेक्टोज प्लस में ग्लूकोज, क्योंकि लैक्टोज क्या है, डाइसैक्राइड है। और वहीं गैलेक्टोज और ग्लूकोज की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या है, मोनोसैक्राइड्स है। तो ई कोलाई के अंदर जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है वो लैक्टोज को तोड़ने का काम करते हैं गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ एब्सेंस ऑफ लैक्टोज की, तो यहाँ जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है उसकी सिंथेसिस नहीं होती, वो स्टॉप हो जाती है। और वहीं डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूँ एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो से एडल्ट जो बनते हैं उस दौरान भी रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन्स, तो वहाँ पे बहुत सारे जो जीन एक्सप्रेशन क्या है हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी आपको क्या समझ में आया, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से रेगुलेशन आपको देखने को मिलता है जीन एक्सप्रेशन में। तो यूकैरियोट्स के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो जीन एक्सप्रेशन है ये आपको 4 लेवल में आपको याद रखने हैं। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म में, और नंबर 4 ट्रांसलेशनल लेवल है ना। ये सारे के सारे आपको क्या है यहाँ पर याद करने। इसके अलावा मैंने ई कोलाई का एग्जांपल लिया जहां पर आपको बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के बारे में मैंने आपको बताया, जो क्या करते हैं लैक्टोज को गैलेक्टोज प्लस में ग्लूकोज में तोड़ने का काम करते हैं। अगर लैक्टोज नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर सिंथेसिस जो है ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज की वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। दूसरा आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, ये याद रखिएगा, अगर मान लीजिए सबस्ट्रेट आपने ऐड किया ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया के अंदर, तो यहाँ पे सेट ऑफ जीन्स क्या हो जाएंगे, स्विच ऑन हो जाएंगे। एक प्रकार से क्या है मेटाबोलाइज क्या करेंगे, उसको करने का काम करेंगे, मतलब तोड़ने का काम करेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन। हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इंडक्शन कहेंगे, क्योंकि हमने सबस्ट्रेट क्या दिया है, लैक्टोज। अब जब लैक्टोज दे दिया तो सिंपल सी बात है, लैक्टोज को हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और जब तोड़ना पड़ेगा तो वहां पर क्या होगा, इंडक्शन प्रोसेस क्या है आपको देखने को मिलेगा जी। और वहीं मेटाबोलाइट की बात करते हैं, प्रोडक्ट अगर हम मान लीजिए हमने ऐड कर दिया और जीन्स टू प्रोड्यूस इट आर टर्न ऑफ, तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, रिप्रेशन कहते हैं। जब मेटाबोलाइट मतलब प्रोडक्ट हमने ऐड कर दिया, यहाँ पर डायरेक्ट सीधा ही प्रोडक्ट ऐड कर दिया, तो उस दौरान जीन क्या हो जाएंगे, टर्न ऑफ हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर रिप्रेशन क्या है आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जानिए कि ऑपरेंट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो हर मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस है ना वो कंट्रोल होते हैं बाय ए सेट ऑफ जीन्स, मतलब जीन्स का कुछ सेट होता है, वो क्या करते हैं, हर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो सारे के सारे जो जीन्स हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं, मतलब उसको हम क्या कहेंगे, ऑपरेरॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको नाम, ऑपरेरॉन। मतलब ऑल द जीन्स रेगुलेटिंग ए मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो हम उसको क्या नाम देते हैं, ऑपरेरॉन। जैसे कि बहुत सारे ऑपरेरॉन होते हैं बेटा, लैक ऑपरेरॉन, ट्रिप्टोफान ऑपरेरॉन है ना, एरे ऑपरेरॉन, हिस्टिडीन ऑपरेरॉन, वैलिन ऑपरेरॉन, ये बहुत सारे क्या है, ये एरेक्नोइड एसिड है ना, एरेक्नोइड एसिड ऑपरेरॉन क्या है आपको देखने को मिलता है। तो वहीं लैक ऑपरेरॉन आपको क्या है +2 के अंदर दिया हुआ है, +2 के अंदर भी। और देखा जाए तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि भैया लैक ऑपरेरॉन इन ई कोलाई। तो यहाँ जो ऑपरेरॉन है ना ये क्या करते हैं, कंट्रोलिंग द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म।
तो यहाँ ये लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। और सबसे पहले ये किसने दिया था? फ्रेंकोइस जैकब एंड जैक मोनार्ड। तो डायरेक्ट हम याद करते हैं इसको, जैकब एंड मोनार्ड के द्वारा क्या गया था, लैक ऑपेरॉन ई कोलाई के अंदर ये ऑपरेंट कॉन्सेप्ट क्या है हमें बताएगा। तो ये चीजें सारी समझ में आई। तो अभी मैंने आपको बताया जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। भाई बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं जो क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो उसी को ही क्या कहा जाता है, ऑपेरॉन कहा जाता है। अब ऑपेरॉन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है मेटाबॉलिक रिएक्शन में लैक्टोज की बात करें तो लैक ऑपेरॉन, ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन, एरेक्नोइड एसिड ऑपेरॉन, हिस्टिडीन ऑपेरॉन, वैलिन ऑपेरॉन, ऐसे बहुत सारे ऑपेरॉन क्या है आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं लैक ऑपेरॉन की बात करें ई कोलाई की, तो यहाँ पर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म की बात की गई है और ये सबसे पहले फ्रेंकोइस जैकब एंड जैक मोनार्ड के द्वारा क्या है दिया गया था। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अगर मैं बात करता हूँ लैक ऑपेरॉन की, तो उसमें मुझे रेगुलेटरी या फिर इनहिबिटर जीन क्या है मुझे देखने को मिलेगा, जिसको मैं आई क्या करता हूँ, डिनोट करता हूँ, और ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाने का काम करेगा। तो ये चीजें क्लियर हो गई। तो सबसे पहले क्या है, ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और जब एक्सप्रेस करेगा तो ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। और प्रोटीन कैसा बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। और साथ में 3 स्ट्रक्चरल जीन्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन। जेड जीन क्या करता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाने का काम करता है, जिसका मेजर फंक्शन यही है कि ये लैक्टोज को ग्लैक्टोज प्लस में ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है। और वहीं वाई जीन की अगर मैं बात करता हूं तो ये परमिएज का काम करता है, मतलब ये परमिएबिलिटी बढ़ाने का काम करता है सेल टू द बीटा ग्लैक्टोसाइडेज लैक्टोज, मतलब बाहर से अंदर। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जैसे मान ली मेम्ब्रेन है, तो इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर लैक्टोज शुगर है। अब ये जो यहाँ पर जो लैक्टोज है ना, तो इसको ये अंदर एंटर कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये परमिएज है ना, तो इट्स कोड फॉर परमिएज, जो क्या करता है, परमिएबिलिटी बढ़ाने का काम करता है, ताकि जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है वो इजीली क्या कर सके, लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर सके। तो बाहर से लैक्टोज अंदर जाएगा तब तो होगा ऐसा, है ना। तो इसके अलावा क्या है, ए जीन। ए जीन क्या करता है, ट्रांस एसिटाइलेज करता है। मतलब ट्रांस एसिटाइलेज का मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे ग्लूकोज को ग्लैक्टोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है ना, फिर जाके अंदर क्या होगा, ब्रेक डाउन क्या है आपको वहां पर देखने को मिलता है। तो यहाँ आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, जो जीन्स है ना ऑपेरॉन के अंदर, ये सारे के सारे फंक्शंस करते हैं एक साथ, इन्हें सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे। मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग तरीके से क्या है आपको ये फंक्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2 सिचुएशंस आपको मिलेंगी। अगर मान लीजिए कि लैक्टोज नहीं है, इफ देयर इज नो लैक्टोज, तो मतलब इंड्यूसर के तरीके से क्या करेगा, काम करेगा। लैक ऑपेरॉन क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो रेगुलेटरी जो जीन है ना, वो सिंथेसाइज करेगा एमआरएनए टू द प्रोड्यूस रिप्रेसर प्रोटीन। कहने का मतलब जो आई जीन है, रेगुलेटरी जीन है, वो एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए ट्रांसलोकेट होकर क्या बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। अब यही जो प्रोटीन है वो ऑपरेटर रीजन है ना, उसके साथ जाके क्या करेगा, बाइंड अप कर लेगा। जैसे ही बाइंड करेगा तो इसका मतलब ये क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को ब्लॉक कर देगा। मतलब ये आरएनए पॉलीमरेज क्या नहीं कर पाएगा, ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चरल जीन्स है ना, वो क्या नहीं कर पाएंगे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। और दूसरी कंडीशन में अगर मान लो लैक्टोज प्रेजेंट है या एलो लैक्टोज है, ये ग्रोथ मीडियम में अगर हमने प्रोवाइड कर दिया, तो क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट होंगे ई कोलाई सेल्स के अंदर, और यहाँ पे क्या होगा, परमिएज बाय द एक्शन ऑफ द परमिएज एंजाइम, मतलब परमिएज एंजाइम की सहायता से लैक्टोज एलो लैक्टोज सेल के अंदर आ गया। अब ये जो लैक्टोज है ना, इंड्यूसर, ये बाइंड कर जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, और रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, ये ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड अप नहीं हो पाएगा। और जब ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड अप नहीं होगा तो ऑपरेटर रीजन तो फ्री हो गया, और तो वो क्या होगा, वहां पर इंड्यूस करेगा किस चीज को, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, कि वो आके वहां पर बाइंड करे। तो वहां पे फिर क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो रेगुलेशन है लैक ऑपेरॉन की, और वो भी रिप्रेसर के द्वारा, तो इस तरीके से उसको क्या कहा जाएगा, नेगेटिव रेगुलेशन का नाम दिया जाता है। मतलब रेगुलेशन ऑफ ए लैक ऑपेरॉन बाय रिप्रेसर इज कॉल्ड ए नेगेटिव रेगुलेशन, जो कि स्विच ऑफ करने का काम करता है। और अगर मान लीजिए कि आपने लैक्टोज दे दी, तो लैक्टोज किसके ऊपर जाके बाइंड कर जाएंगे, तो आप कहेंगे लैक्टोज बाइंड कर जाएंगे किसके ऊपर, तो रिप्रेसर प्रोटीन के ऊपर, जो कि रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड नहीं होने देंगे, किसके साथ, ऑपरेटर रीजन के साथ। जिस वजह से क्या होगा, वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ट्रांसक्राइब करने का काम करेगा। किस चीज को ट्रांसक्राइब करेगा, तो याद करना, अल्फा, इसके मतलब जेड जीन, वाई जीन और ए जीन, ये तीनों के तीनों क्या करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करने का काम करेंगे। तो अब पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है। अगर मान लीजिए मैंने क्या किया,
इंड्यूसर, ये जो आपको नजर आ रहा है ये कैसा डीएनए है, तो हम कह सकते हैं इसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इट्स ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। ये क्या है, पी फॉर प्रमोटर, ये पी क्या है, पी फॉर प्रमोटर, और ये क्या है, ये भी प्रमोटर है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे टर्मिनेटर। और ये बीच में क्या है, तो आई जीन है, जो क्या है यहाँ पर एक्सप्रेशन करने का काम करेगी। तो आई जीन क्या कर रहा है, यहाँ पर एमआरएनए बना रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन आपको देखने को मिल रही है। यहाँ आपको ट्रांसक्रिप्शन क्या है आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और वहीं ये नीचे क्या हो रहा है, एमआरएनए से क्या बन रहा है, यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है। ट्रांसलेशन आपको देखने को मिलेगा, एमआरएनए का ट्रांसलेशन हुआ तो क्या बना, यहाँ पर रिप्रेशर प्रोटीन बन गया। यहाँ पे ये प्रोमोटर है, इसके बाद ऑपरेटर, ये जेड जीन, वाई जीन और ए जीन, ये स्ट्रक्चरल जीन से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंड्यूसर, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर कौन है, तो आप कहेंगे लैक्टोज। भाई सेल अगर यहाँ पर क्या नहीं मिला, ई कोलाई को क्या नहीं मिला, लैक्टोज नहीं मिला। तो जब लैक्टोज नहीं मिला तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये रिप्रेसर प्रोटीन है ये ऑपरेटर रीजन के साथ जाके क्या कर जाएगा, बाइंड अप कर जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो मैं कहूंगा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगी। क्या स्टॉप हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई बाइंडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। नो बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड अप नहीं कर पाएगा। और जब बाइंड अप नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब जेड जीन, वाई जीन और ए जीन अपने आप को यहाँ पर क्या नहीं कर पाएंगी, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, तो हम कहेंगे यहाँ पर ये जो ऑपरेशन है वो क्या होगा, स्विच ऑफ। क्या हो गया यहाँ पर, स्विच ऑफ। कब, जब लैक्टोज क्या होता है, एब्सेंट होता है ना, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो आपको नेगेटिव क्या है, आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। इट मींस कि ऑपरेशन यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर इंड्यूसर क्या कर दिया है, दे दिया। इंड्यूसर का मतलब कि यहाँ पर क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज प्रोवाइड कर दिया आपने यहाँ पर। अगर लैक्टोज प्रोवाइड कर दिया तो आइजीन तो रिप्रेशर बनाएगा यहाँ पर, और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पर रिप्रेशर प्रोटीन बनेगा। तो आपने क्या दिया, ये क्या है, तो आप कहेंगे सर जी इंड्यूसर। इंड्यूसर क्या है यहाँ पर, तो आप कहेंगे लैक्टोज। अब ये लैक्टोज शुगर है, ये जाके बाइंड कर गया किसके साथ, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, और इसको कर दिया इसने इनएक्टिव। इसको इनएक्टिव कर दिया तो इसका मतलब ये अब ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड अप नहीं कर पाएगा। और जब ये ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड अप नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे जाके कौन बाइंड करेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज, जो कि प्रोमोटर रीजन के साथ क्या करता है, बाइंड अप करने का काम करता है। और उसके बाद यहाँ पर एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलते हैं, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन, ये क्या करते हैं, लैक एमआरएनए बनाते हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद जेड जीन क्या बनाती है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ये प्रोटीन बनेगा यहाँ पर। वाई क्या करेगा, परमिएज बनाएगा। और ए क्या बनाएगा यहाँ पर, ट्रांस एसिटाइडेज। मतलब जब ट्रांसलेशन प्रोसेस हो जाएगी तो ये चीजें क्या है, आपको तीन चीजें यहाँ पर प्राप्त होंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ऑपेरॉन है वो क्या है, स्विच ऑन है। क्या है यहाँ पर, स्विच्ड ऑन। ये आपको याद रखना है। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो इसका मतलब स्विच ऑन रहेगा, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन भी देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन मतलब जीन एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलता है। और अगर मान लीजिए नहीं है, लैक्टोज नहीं है, तो वहां पे जीन एक्सप्रेशन क्या है, आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसका मतलब वहां पे स्विच ऑफ रहेगा। एक तो ये चीज है आपको क्लियर करनी। अब ये जो मेरे बनाए हुए जो नोट्स है ना, उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत आपको क्या है आइडिया में दे देता हूँ, क्योंकि सेम टू सेम है सारी चीजें। बस आपको थोड़ा सा ये चीज याद रखनी है, 2-4 पॉइंट और ऐड कर लेने हैं जो आपके एग्जाम में क्या होंगे, काम आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं हम। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मैंने क्या कहा, जीन इज एबल टू मेक ए पॉलीपेप्टाइड, उसको जीन एक्सप्रेशन कहा जाता है। और वही रेगुलेशन की अगर मैं बात करता हूँ जीन एक्सप्रेशन की, तो इसका मतलब कि बहुत सारे जीन मिलके क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोटीन या फिर मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करें, है ना। तो जीन रेगुलेशन आपको देखने को मिल जाती है। नोट ही क्या करना है, स्किन सेल है, लीवर सेल है, तो डीएनए तो सबके अंदर एग्जैक्टली सेम ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा क्या, बट दे आर डिफरेंट एज दे आर मेकिंग ए डिफरेंट प्रोटीन। क्योंकि ये डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये अलग अलग प्रोटीन क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि स्किन सेल कोई और प्रोटीन बनाएगी, लीवर सेल, हाँ बिल्कुल, स्किन सेल और प्रोटीन बनाने का काम करेगी, लीवर सेल अपना खुद का प्रोटीन बनाने का काम करेगी। तभी तो आप देखते हैं कि आपके बॉडी ऑर्गन्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस क्या है, आपको देखने को मिलते हैं। नहीं तो सारे के सारे फंक्शन सेम हो जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये था कि व्हाई वी नीड टू कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन।
एक तो मतलब डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन के लिए बहुत जरूरी है जीन एक्सप्रेशन, मेटाबॉलिक नीड के लिए भी बहुत जरूरी है, फिजियोलॉजिकल नीड भी जरूरी है। जैसे कि जीन है, इंसुलिन क्या करता है, एक्टिव करता है ड्यूरिंग द डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। जैसे ही ग्लूकोज का लेवल हाई होता है तो वैसे ही इंसुलिन क्या होता है, वहां पर सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब वहां पे जीन एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा एनवायरमेंटल नीड, ये चार चीजें हैं जो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करते हैं। ये मल्टीपल चॉइस में बन सकता है आपका क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा। इसके अलावा लेवल्स आप देखेंगे यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन के, तो मैंने आपको ये चार लेवल बताए थे, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसपोर्ट लेवल और ट्रांसलेशन लेवल। ये चारों लेवल आपको याद होने चाहिए और पता होना चाहिए कि भाई जीन कहाँ कहाँ पर एक्सप्रेस होती है और कहाँ इनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये चार जगह है जहां पर इनको कंट्रोल किया जा सकता है। और वहीं अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं यहाँ पर, है ना, अगर मैं बात करता हूं किसकी, तो यूकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं, तो इफ एनी वन ऑफ द फोर लेवल इज ब्लॉक्ड देन द प्रोटीन सिंथेसिस नॉट अकर। अगर इनमें से कोई भी यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है ना, कोई भी चार लेवल में से कोई भी लेवल ब्लॉक हो जाता है तो इसका मतलब यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन प्रोकैरियोट की बात करें तो मेन कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन केवल और केवल आपको कहाँ देखने को मिलती है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसको भी अच्छे से क्या कर लेना, आपको याद कर लेना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ आपको मैंने बताया कि टाइप ऑफ जीन, फंक्शंस के आधार पर हम इनको डिवाइड करते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चरल जीन है तो स्ट्रक्चरल जीन आपको बीच में देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, है ना, जैसे कि ये स्ट्रक्चरल जीन है, यहाँ पर बीच में आपको क्या नजर आ रहा है, स्ट्रक्चरल जीन, जो क्या करता है, एक एंजाइम बनाने का काम करता है। और ये क्या है, तो मैंने कहा कि रेगुलेटरी जीन है, जो क्या करता है, इनके एक्सप्रेशन को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करता है। तो रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं वो एक्टिवेटर भी होते हैं और रिप्रेसर भी होते हैं, तो डिपेंड करता है। और वही रेगुलेटरी जीन की बात करें तो रेगुलेटरी जीन क्या करता है, इट इज ए प्रोडक्ट, इज ए रेगुलेटरी प्रोटीन विच कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। जो स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करे उसको रेगुलेटरी जीन कहा जाता है। स्ट्रक्चरल जीन जो पर्टिकुलर क्या है, एंजाइम प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, तो उनको स्ट्रक्चरल जीन कहा जाएगा। तो ये चीजें भी याद होनी चाहिए। पॉजिटिव कंट्रोल एंड नेगेटिव कंट्रोल क्या है, पॉजिटिव कंट्रोल का मतलब है कि रेगुलेटरी जो प्रोटीन है वो एज एक्टिवेटर के रूप में काम करता है। इट मींस कि वो अलाउ करता है स्ट्रक्चरल जीन को कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बनाने का काम करे। नेगेटिव कंट्रोल का मतलब होता है कि रेगुलेटरी प्रोटीन जाके क्या करेगा, रिप्रेसर के तरीके से काम करेगा और स्ट्रक्चरल जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो यहाँ पर जो रेगुलेटरी प्रोटीन है वो रिप्रेसर प्रोटीन का काम करती है। तो रेगुलेटरी प्रोटीन इज नॉन एज ए रिप्रेसर प्रोटीन, जो कि एक्सप्रेशन को क्या करता है, कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करती है। इसके अलावा आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, जिसको हाउसकीपिंग जीन कहते हैं, ये हमेशा एक्सप्रेस करते हैं, इनको कोई कंट्रोल नहीं किया कर सकता। जैसे कि रेगुलेटरी जीन है, जीन ऑफ टीआरएनए, आरआरएनए, कुछ स्ट्रक्चरल जीन है जैसे कि हेक्सोकाइनेज, इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स कैसे होते हैं, जो कि अंडर कंट्रोल होते हैं, जैसे कि कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स की बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी के अंदर ना एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो कैसा है कि वन एग्जाम्पल टू कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन, वो भी प्रोकैरियोट्स का दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा जो जीन एक्सप्रेशन है वो केवल और केवल यहाँ पर आपको ट्रांसक्रिप्शनल लेवल के अंदर ही क्या है, देखने को मिलेगा। और वहीं कंसेप्ट अगर आपको देखा जाए ओपरॉन का, तो यहाँ जो है वो जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल आपको देखने को मिलता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो ओपरॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी प्रोकैरियोट के साथ ही क्या है, मर्ज करके आपको समझाया गया। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ओपरॉन में क्या देखने को मिलता है, अरेंजमेंट देखने को मिलती है, एक रेगुलेटरी जीन कंट्रोल करेगा ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन को। तो मतलब वेयर वन रेगुलेटरी जीन कंट्रोल मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन, तो उसको क्या कहा जाता है, ऑपरॉन कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि ऑपरॉन ये रेगुलेटरी जीन है जो कि एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाने का काम करता है। और यहाँ पे ये स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, मतलब स्ट्रक्चरल जीन 1, 2, 3, इसका मतलब ये अपने अपने जीन्स क्या करते हैं, बनाने का काम करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे मैंने ऑपरॉन बताए, ट्रिप्टोफान ऑपरॉन, जिसमें 5 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जो ट्रिप्टोफान की सिंथेसिस करने का काम करते हैं। और वही लैक ऑपरॉन में 3 होते हैं, ऐसे है ना, ठीक है, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स आपको ऑपरॉन के अंदर देखने को मिलते हैं। किसके, लैक ऑपरॉन के अंदर वैलिन ऑपरॉन है, एराबिडोइक एसिड ऑपरॉन है, ये अलग अलग ऑपरॉन क्या है आपको पता होने चाहिए। तो अब बात ये आती है कि लैक्टोज को कैसे मेटाबोलाइज किया जाता है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। ई कोलाई क्या करता है, ग्लूकोज एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या करता है, यूज करता है। और सबको पता है कि जब ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होगा तो वहां पे क्या नहीं बन सकता, देन इट कैन यूज लैक्टोज।
तो ग्लूकोज नहीं है तो ग्लैक्टोज का यूज करेगा। लैक्टोज को क्या करेगा, इसका मतलब ग्लूकोज प्लस में ग्लैक्टोज की फॉर्म में तोड़ने का काम करेगा, मेटाबोलाइज करने का काम करेगा। और ये जो लैक्टोज है ना, इसको 3 एंजाइम चाहिए। कौन कौन से, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज। और इनमें से बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। और वही परमिएज क्या करता है, एक चैनल का काम करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लैक्टोज एंजाइम अंदर एंटर कर सके। तो देखिए ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर और एक बार दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ। लैक ऑपेरॉन की बात करें तो ये जैकब और मोनार्ड ने दिया था ना। जैकब जेनेटिस्ट थे और बायोकेमिस्ट थे मोनार्ड। इन्होंने एक्सप्लेन किया था कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑपेरॉन, मतलब लैक्टोज को मेटाबोलाइज करके इन्होंने दिखाने का काम किया। किस प्रकार से जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो क्या करती हैं, लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने का काम करती है, और ये की कंट्रोल्ड फॉर्म में। तो रेगुलेटरी जीन क्या है, ये रिप्रेसर प्रोटीन करेगा। कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल देखने को मिलता है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, लैक आई। आई का मतलब है इनहिबिटर, ध्यान रखना, रोकने वाला। तो 3 स्ट्रक्चर जीन से याद करने, लैक जेड जो कि बीटा ग्लैक्टोसाइड है, लैक वाई परमिएज एंजाइम, लैक ए ट्रांस एसिटाइलेज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ आपको कि ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है जीन एक्सप्रेशन से क्वेश्चन। जैसे कैसे याद कर सकते हैं, देखो लैक जेड तो ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज याद कर लोगे, वाई परमिएज, लेकिन लैक ए की बात कर रहे हैं, लैक्टोज ए की, तो यहाँ पर ए एसिटाइलेज, ए आ रखा है ना इसमें, तो लैक ए ट्रांस एसिटाइलेज, एक को याद कर लो बाकी सारे याद हो जाएंगे। दूसरा, ये 2 केसेस मैंने आपको यहाँ ऑलरेडी पहले ही बता चुका था। तो लैक्टोज अगर मान लीजिए एब्सेंट है तो ये रेगुलेटरी प्रोटीन जाके कहाँ बाइंड करेगा, ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड करेगा। तो जब ऑपरेटर रीजन के साथ यहाँ पर क्या करेगा, बाइंड करेगा, तो इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, तो आप कहेंगे प्रोमोटर रीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। जब प्रोमोटर रीजन के साथ बाइंड नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑपेरॉन क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। ऑपेरॉन क्या हो जाएगा, ऑफ। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी एंजाइम नहीं बनेगा, ना तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा, ना परमिएज बनेगा, ना ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि लैक्टोज तो है ही नहीं, मीडियम के अंदर क्या नहीं है, लैक्टोज नहीं है। जब लैक्टोज ही नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि रेगुलेटरी प्रोटीन जाके बाइंड कर जाएगा किसके साथ, ऑपरेटर रीजन के साथ जाके बाइंड कर जाएगा, जिस वजह से यहाँ पर एक्सप्रेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। कोई स्ट्रक्चरल जीन अपने आप को यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन में आपको यहाँ पर बताता हुआ चलो, अब देखो कि लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज बाइंड करेगा रिप्रेसर प्रोटीन के साथ। देखो ये रेड कलर में दिखा रखे हैं आपको, है ना, तो ये कर गया बाइंड। तो जब ये बाइंड कर गया तो इसका मतलब ये किसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, तो ये बाइंड नहीं कर पाएगा यहाँ पर प्रोमोटर रीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। तो अब क्या होगा, लैक जेड भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, लैक वाई भी, और लैक ए, ये स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, सब के सब यहाँ पर ट्रांसक्राइब, और फिर उसके बाद क्या है, ट्रांसलेशन प्रोसेस देखने को मिलेगी। तो इसमें बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज, ये सारे के सारे एंजाइम्स क्या है यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम के अंदर तो एंजाइम्स की आवश्यकता रहेगी। तो लैक्टोज बाइंड करेगा रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, और ये रिप्रेसर को अलाउ नहीं करेगा कि ये ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड करे। तो सारे के सारे जो एंजाइम्स है यहाँ पर सिंथेसाइज होंगे। तो लैक्टोज क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेटाबोलाइज हो जाएगा, और लैक्टोज क्या हो जाएगा, जब फिनिश हो जाएगा तो वही रिप्रेसर प्रोटीन फ्री हो जाएगा, और फिर जाके क्या करेगा, ऑपरेटर रीजन के साथ जाके अपना बाइंड करेगा। तो बाइंड अप कर लेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि अब क्या है, लैक्टोज शुगर आपको वहां पर देखने को नहीं मिल रही। लैक ऑपेरॉन यहाँ पर नेगेटिव कंट्रोल, तो इसका मतलब रेगुलेटरी जो प्रोटीन है एज ए रिप्रेसर काम करता है। नॉर्मली क्या है यहाँ पर ट्रिप्टोफान, जो कि ऑपेरॉन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, कोई ट्रांसक्रिप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहीं लैक ऑपेरॉन पॉजिटिव कंट्रोल कब दिखाता है, इंड्यूसर, तो इसका मतलब जो सबस्ट्रेट है एंजाइम का लैक्टोज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑपेरॉन ओपन हो जाएगा। कहने का मतलब कि लैक ऑपेरॉन में 2 कंट्रोल देखने को मिलते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव तब मिलता है जब रेगुलेटरी प्रोटीन है ना, रिप्रेसर, ये क्या करेगा, ये जाके बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर रीजन के साथ। जब बाइंड कर जाएगा तो सिंपल सी बात है, वहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो जाके बाइंड नहीं कर पाएगा, और वहां पे ट्रांसक्रिप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब जो ऑपेरॉन है वो क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लैक ऑपेरॉन की बात करता हूं तो पॉजिटिव कंट्रोल शो करता है, तो इसका मतलब इंड्यूसर एज ए सबस्ट्रेट ऑफ एंजाइम क्या करेगा, लैक्टोज है वहां पर, तो इसका मतलब ऑपेरॉन क्या रहेगा, वहां पर ओपन रहेगा। तो ये चीजें भी क्या है आपको याद कर लेनी। ठीक है भाई, ये था आपका कंप्लीट जीन एक्सप्रेशन। अब थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो आपसे पहला क्वेश्चन है कि इन यूकैरियोट्स रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैन बी एक्सर्टेड एट द, तो भाई कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है जीन एक्सप्रेशन, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, प्रोसेसिंग लेवल,
स्प्लाइसिंग लेवल बोलते हैं जिसको, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। देखते ही आप बता सकते हो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है 64, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन इन लैक ऑपेरोन कोड्स फॉर रिप्रेसर। तो भैया रिप्रेसर को कोड करने वाला कौन सा जीन है, तो आप कहेंगे लैक जेड, या सॉरी जीन जेड, जीन वाई, जीन आई, या फिर जीन ए। तो याद करिएगा जीन आई, रिप्रेसर मतलब इनहिबिटरी जीन है। क्लियर है ये बात, तो याद रख लेना इस चीज को। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग जीन कोड्स फॉर परमिएज इन द लैक ऑपेरोन that increases the permeability of the cell to beta galactosidase। तो कहने का मतलब कौन सा जीन है जो परमिएज को कोड करने का काम करता है, जो क्या करता है, परमिबिलिटी बढ़ा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है वो वहां पे क्या करे, अपना काम करे। तो जीन आई, जीन वाई, जीन ए, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो आप कहेंगे यहाँ पर जीन वाई आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। Question number 66. Which of the following is the substrate for enzyme beta galactosidase and regulate the switching on and off the lac operon? तो भैया कौन करेगा भैया स्विच ऑफ और स्विच ऑन, तो इसका मतलब अगर लैक्टोज एंजाइम, लैक्टोज अगर ज्यादा आपको देखने को मिलेगा वहां पर, तो ही आपको क्या है यहाँ पर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करेगा, रेगुलेट करने का काम करेगा। इट मीन स्विच ऑन और स्विच ऑफ क्या है आपको वहां पर देखने को मिलेगा। अगला आता है रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरोन इज रेफर टू एज। तो रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरोन को क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव रेगुलेशन, नेगेटिव रेगुलेशन, न्यूट्रल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिएगा। तो अगर आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, और आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है और आप इसको देखते ही आंसर दे सकते हैं। तो बताइए भाई, जल्दी से जल्दी जवाब दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरोन इज रेफर टू एज। तो यहाँ जो आपका आंसर रहेगा वो आप देख रहे होंगे, यहाँ पर नेगेटिव रेगुलेशन क्या है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, मैसेजेस वगैरह बीच बीच में आते रहते हैं तो इसलिए वो थोड़ा सा मैं साइलेंट करने की कोशिश कर रहा था। तो चलिए कोई नहीं। तो ये थे आज के क्वेश्चन आंसर्स। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर मेंशन करके बताइएगा। और अब रेगुलर ही वीडियो चला करेंगे क्योंकि बीच में थोड़ा सा काम आ गया था, जिस वजह से आपको थोड़ी सी मतलब दुविधा रही होगी कि भाई क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही हैं। आप बेफिक्र रहें, मेरे तरफ से आपको बिल्कुल कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, और सारे के सारे जो टॉपिक्स जितने भी 11th 12th या फिर आपके BSc MSc लेवल के जो भी टॉपिक्स होंगे वो सारे के सारे मेरे YouTube चैनल पे क्या है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।